वेलकम टू माय चैनल 500 यात्राज। आज इस वीडियो के माध्यम से पिछले 3 दिन का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और करंट अफेयर्स किसी भी कंपटीशन में 20 से 30 नंबर का आता है, जो किसी भी चीज़ को आपके चयन के लिए उत्तरदायी होता है और आसानी से आपका चयन करा सकता है। इसलिए करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दें, मैं तो यही कहूँगा। आज के जो करंट अफेयर्स हैं उसमें सबसे पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 जारी किया गया है, उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश आया है? तो उसमें प्रथम स्थान पर जो देश आया उसका नाम है ब्रिटेन। और अगर कि भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ लिया जाए कि भारत किस स्थान पर रहा है वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में, तो भारत रहा है 34वें नंबर पे। 2019 में वो 35वें पे था, एक स्थान का उसने वृद्धि की है, अपना सुधार किया है। अगला है, झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भवन का क्या नाम है? अभी झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने रांची में एक भवन का उद्घाटन किया है। उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर उस भवन का नाम होगा। अगला है, हाल ही में गंगा को स्वच्छ बनाने हेतु केंद्र ने $400 मिलियन का ऋण कहाँ से लिया है? देखो, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नमामि गंगे परियोजना एक हमारी चल रही है, तो नमामि गंगे परियोजना के तहत वर्ल्ड बैंक से $400 मिलियन का ऋण लिया है। तो इसे ध्यान रखना है, किससे लिया है? वर्ल्ड बैंक से। अगला है, अभी केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर की भर्ती किस में करने का निर्णय लिया है? तो अर्धसैनिक बलों में, जो हमारे BSF है, CRPF है, SSB है, इनमें अब से ट्रांसजेंडर भी भर्ती होंगे। अगला है, ये गला याद रखना है क्योंकि श्रीलंका ने भी हाल ही में एक 2-3 साल पहले राजधानी चेंज की थी, तो हम कोलंबो सोचते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? पहले कोलंबो हुआ करती थी, अब श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। तो इसका ध्यान रखना है, ये पूछ लिया जा रहा है, कई बार पूछ लिया गया है। अगला क्या है, अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 पुलों का उद्घाटन किया है। तो किस राज्य में राजनाथ सिंह द्वारा 6 पुलों का उद्घाटन किया गया है? अभी 9/7/2020 को किया है ये। तो जम्मू कश्मीर राज्य में 6 पुलों का उद्घाटन किया गया है, और ये 6 पुल BRO द्वारा बनाए हैं। BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए हैं। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। और इसके अलावा BRO भारत की सीमांत क्षेत्रों के साथ साथ अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में भी निर्माण का कार्य करती है, ये भी ध्यान रखना है। अगला है, ऑपरेशन समुद्र सेतु किसके द्वारा चला गया? देखो, अभी हाल ही में कोविड-19 महामारी चल रही है, और इस कोविड-19 महामारी में कुछ भारतीय जो विदेशों में फंस गए थे, उन्हें निकालने के लिए 55 दिन तक भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया है, जिसके तहत 3992 भारतीयों को वहाँ से विदेश से भारत लाया गया है। अगला है, क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल सम्मेलन 4th की अध्यक्षता किसने की है? तो प्रकाश जावड़ेकर ने की है। क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल सम्मेलन हुआ है अभी हाल ही में, और कहाँ हुआ है अगर पूछ लिया जाए, वर्चुअल मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ है। इसके अध्यक्ष थे यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा। और इसमें चर्चा इस बात पे की गई कि पेरिस समझौता जो था उसका क्रियान्वयन पर इस पर चर्चा की गई है, और ये देखा गया है कि कितना क्रियान्वयन हो पाया और कितना उसका किया जाना है। अगला प्रश्न है, सतत विकास रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान पर कौन आया है? देखो, सतत विकास 2020 में प्रथम स्थान पर स्वीडन रहा है। और फिर वही बात आती है कि प्रथम स्थान पूछा जाता है और भारत का स्थान, तो भारत का स्थान इसमें 117वां रहा है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा किसे मिला है? देखो, अभी हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा गोल्डन बर्ड विंग को दिया गया है, जो हिमालय तितली के नाम से भी जानी जाती है। और ये इसकी जो मादा है, मादा गोल्डन बर्ड विंग है, ये उत्तराखंड में मिलती है, खासतौर से पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में। और नर जो हिमालयन तितली है, गोल्डन बर्ड विंग है, ये मेघालय में मिलती है। और इसके जो पंखों की चौड़ाई है, लंबाई है, एक साइड से दूसरी साइड तक, वो 194 mm होती है, और ये भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी तितली है। अगला है, भारतीय एयरफोर्स ने अपाचे व चिनूक हेलीकॉप्टर किस कंपनी द्वारा दिए गए? तो अभी भी हाल ही में भारतीय एयरफोर्स को ऐसे समय में जब भारत चीन विवाद चल रहा था, तो चिनूक और बोइंग अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर सौंपे गए हैं, किसके द्वारा? बोइंग कंपनी के द्वारा। इसमें 5 भी हाल ही में सौंपे गए हैं अपाचे हेलीकॉप्टर, और कुल मिला के अभी तक बोइंग कंपनी द्वारा भारत को 22 हेलीकॉप्टर दिए गए हैं अपाचे, और 15 दिए गए हैं चिनूक, जिसका समझौता हुआ था। फ़िलहाल ये क्वेश्चन है, इन्हें दोहरा लेना। बाकी एक और वीडियो देता हूँ थोड़ी देर में, उसका भी दोहरा लेना, कि बहुत इम्पोर्टेंट यह है जो चल रहा है। और
फ़िलहाल के लिए इतना ही।